आगे चले, कुछ ही समय बचा हुआ, उससे पहले कोई ऐसा ट्रेड कॉल मुदत सर जो आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स को रिकमेंड करें हो? देखिए, अब आधा घंटे के लिए तो कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है, लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा। इन्फोसिस टीसीएस देखिए कितनी दहाड़ मार रहे हैं इस मार्केट में। और आज पूरे आईआईटी पैक को देख लीजिए आप, जहां पर एआई को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर इतनी खबरें थी, वो सारी खबरें खत्म हो चुकी हैं। और आईटी स्टॉक्स में देखिए क्या जोरदार रैली है। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं कल एडीआर देख रहा था, निफ्टी 200 पॉइंट डाउन थी, गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट्स डाउन थी, लेकिन इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर 5-5 6-6% ऊपर थे। और आज इन्फोसिस में तो 4 4.5 5% की रैली देखने को मिली है। टीसीएस हाई पर है। सारे स्टॉक्स, आप विप्रो को देखिए, विप्रो ब्रेकआउट के पास आ गया। एचसीएल, टैग टैग महिंद्रा, सब स्टॉक में रैली है। तो फिर करेक्शन कहाँ है, मंदी कहाँ है, एआई का डर कहाँ है? कहीं कोई डर नहीं है, केवल दिमाग में डर है। उस डर को निकालिए और हर डिप में आईटी स्टॉक्स को भर लीजिए। इन्फोसिस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत जल्द 1500 रुपए तक की रैली के लिए इन्फोसिस तैयार हुआ है। टीसीएस की बात करते हैं, 3000 तक की रैली टीसीएस में देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोई और स्टॉक्स की अगर आप बात करेंगे, टाटा एलेक्सी इन लेवल्स पे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। मैं बिना चार्ट्स देके बोल सकता हूँ 5200 तक के अपसाइड मूव टाटा एलेक्सी में नजर आते हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजी का चार्ट्स देखिए, राउंडिंग बॉटम बना के ब्रेकआउट देखने को मिला है। 960 रुपए तक के अपसाइड मूव केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में नजर आते हैं। विप्रो की बात कीजिए, 230 रुपए तक की रैली विप्रो में देखने को मिलती है। आईटी के हर स्टॉक को बाय करके पोर्टफोलियो में सजा लीजिए। 2 महीने के बाद मैं और आप बात करेंगे, रैली 10 से 15% हैवीवेट काउंटर्स में देखने को मिलेगी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आईटी को लेकर के ही मुदत सर मेरा होने वाला था, लेकिन आपने वेल एक्सप्लेन तरीके से हमारे व्यूअर्स को देखिए कॉन्फिडेंस के साथ भर दिया आईटी को लेकर के, क्योंकि आईटी में जिस तरीके से रिकवरी आई तो एक ही क्वेश्चन था कि क्या एआई का डर खत्म हो गया है, क्या यहाँ पर ट्रैप तो नहीं हो जाएंगे। तो चलिए, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो कि आपको रडार पे रखने की यहाँ पर सलाह दी गई है। कुछ यहाँ पर काउंटर्स की खबरों की तरफ पढ़ लेते हैं। एनएचपीसी को देख लीजिए आप। यहाँ पर एनएचपीसी के शेयर पर कुछ प्रेशर दिख रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ओएफएस लॉन्च किया है। ओएफएस के प्राइस को अगर हम देखें तो 71 रुपीज पर शेयर रखा गया है, जो मार्केट प्राइस से लगभग 8% डिस्काउंट पर है। सरकार इस इशू के थ्रू 4300 करोड़ तक फंड रेज कर सकती है। इसी वजह से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर भी हमें देखने को मिल रहा है। सर, एनएचपीसी पर आपका व्यू? देखिए व्यू, मैं अब एक ही चीज बोलूंगा, कुछ है नहीं, बस एक ही चीज कहेंगे। जिसके पास भी पोजीशन है 71 के एसएल से होल्ड करके चलिए। बाउंस बैक आया और सब कुछ ठीक रहा तो 78 और 80 हम्म। तक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और पॉकेट अगर अलाउ करती है, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। रिस्क लेने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 71 का, अभी 72 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। 1.5 रुपये नीचे का एसएल लगाइए, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 78 और 80 के टारगेट्स नजर आते हैं। चलिए ठीक है, आगे एचडीएफसी बैंक। इस क्वेश्चन को लेकर भी मुझे सर आपसे ही मेरा सवाल रहेगा कि यहाँ पर काफी ज्यादा जो है एचडीएफसी बैंक में गिरावट देखने को मिली हुई है, और कई सारे कंसर्न्स भी यहाँ पर बने हुए हैं मार्केट में। आपका व्यू एचडीएफसी बैंक को लेकर के क्या रहेगा? क्या अभी अगर ऐड करना है इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो भी थोड़ा सा वेट और करें एचडीएफसी में? नहीं, देखिए वेट करने का अब ऐसा कुछ टाइम बचा नहीं है, क्योंकि स्टॉक ने थोड़ा सा रैली भी दिखाया हम्म। था और उसके बाद फिर करेक्शन भी देखने को मिली है। और अभी मार्केट भी बहुत बॉटम के पास है। और आप देखिए 23,200 250 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, आज वो टच करने से लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली है। तो व्यू तो पॉजिटिव है। यहाँ पर एक बार एचडीएफसी बैंक में भी पोजीशन बना के चलनी चाहिए। सबसे पहले 790 का हर्डल निकलना चाहिए। 790 अगर निकल गया तो 850 के लिए फिर ये काउंटर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 748 पर ट्रेड हो रहा है, बाय कीजिए 790 और 850 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 725 का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आईटीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी काफी वीकनेस हमें देखने को मिली। अभी देखें तो 283 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है, 1.29% की तेजी के साथ में। आपका भी सर आईटीसी को लेकर के क्या रहेगा? देखिए आईटीसी ने बहुत निराश किया है। मतलब हम्म। मेरे पास शब्द नहीं है। इतना अंडर परफॉर्मेंस किसी स्टॉक में अगर होता है तो वो आईटीसी ने दिखाया है। अगर रैली भी आ रही है तो 2 रुपए की रैली, करेक्शन आ रही है 5 रुपए की करेक्शन, वो हो थक गए। एज बढ़ती जा रही है, लेकिन आईटीसी के जो नंबर हैं वो बढ़ने को तैयार नहीं है। आईटीसी की वैल्यू बढ़ने को तैयार नहीं है। हम पिछले 2 साल से इसकी बात कर रहे हैं और हमारी एज बढ़ गई, लेकिन ये नहीं बढ़ा। तो अभी भी मुझे लगता है कि ये इस स्टॉक को अब दूरी बना लेनी चाहिए।
स्टॉक में जो सपोर्ट था वो सपोर्ट भी ब्रेक हो गया है, आज जरूर लोअर लेवल से बाइंग है बट वो अट्रैक्टिव नहीं है। तो इसलिए व्यू में एग्जिट करने की सलाह है। हो सकता है आने वाले दिनों में 265 और 260 तक की करेक्शन आईटीसी में देखने को मिले। अभी एग्जिट करने की सलाह है। चलिए, आईटीसी एफर्ट्स ज्यादा डाल नहीं रहा है अपनी तरफ से, तो उस अकॉर्डिंग जो है देख करके चले आईटीसी के चार्ट को। नेक्स्ट यहाँ पर फोर्स मोटर्स को देख लीजिए। 2026 पे जो है सेल्स काफी वीक होते हुए नजर आई। टोटल सेल्स अगर देखें तो उसमें 15.35% की गिरावट देखने को मिली है, और गिरावट के साथ ही 2614 यूनिट्स पर आ चुके हैं। डोमेस्टिक सेल्स में भी गिरावट देखने को मिली है, और एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी एक मेजर डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। सेल्स नंबर्स जो है वो लगातार स्टॉक पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आपका व्यू फोर्स मोटर्स को लेकर के? देखिए थोड़ा सा तो अभी और इस पे प्रेशर आ सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट्स पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न उसका ब्रेकडाउन देखने को मिला है, और ये ऐसा पैटर्न होता है कि इसके फेलियर होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। और अभी क्या है ना, मार्केट में अनसर्टेनिटी है, हम ये नहीं बोल सकते कि पूरी तरह से रिवर्सल हो गया जब तक नंबर्स, जब तक हम्म। निफ्टी के लेवल्स देखने को ना मिले। तो हो हम्म। सकता है स्टॉक में अभी करेक्शन बने। तो मैं ये नहीं बोलूंगा आप शॉर्ट कर दीजिए, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट हमें जाना नहीं है। तो पर जिस किसी के पास भी अभी भी शॉर्ट पोजीशन है वो तो होल्ड करके चल सकता है। और नया आप शॉर्ट मत कीजिए, लेकिन जिसके पास ऑलरेडी पहले से चल रहा है उसको होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। 19,000 का स्टॉप लॉस बनता है, शॉर्ट पोजीशन है, होल्ड करके हम्म। चल सकते हैं। चलिए, यहाँ पर फोर्स मोटर्स के नंबर्स की हम बात करें, कल भी हमने डिस्कस करा था मारुति सुजुकी के नंबर्स। यहाँ पर सेल्स काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। रिकॉर्ड तोड़ जो है यहाँ पर खरीदारी की गई है गाड़ियों की। इस काउंटर की अगर हम बात करें सर, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या टारगेट्स देख रहे हैं आप मारुति सुजुकी में? देखिए मारुति लॉन्ग टर्म्स के लिए बहुत अच्छा लगता है, और तेरह हम्म। हजार के आसपास ट्रेड हो रहा है। मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, अगर आप एक साल का नजरिया भी लेके चलते हैं तो हमें लगता है 16,000 तक के अपसाइड मूव तो मारुति में बनते ही हैं। यहाँ से 20% की रैली तो डेफिनेटली बननी चाहिए। तो मारुति आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से बिल्कुल खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम्म। रहेगा 12,200 का, टारगेट बनता है 16,000 के टारगेट्स के लिए मारुति लॉन्ग करने की सलाह है। चलिए, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट खबर देख लीजिए, अल्कम लेबोरेटरीज को लेकर के। मार्केट रिपोर्ट्स के मुताबिक संपदा एंड नन्हामती फैमिली ट्रस्ट ब्लॉक डील के थ्रू एल्कम लैब्स में 1.5% स्टेक बेच सकती है। डील का फ्लोर प्राइस जो है वो 5,200 रुपीज पर शेयर रखा गया है, और स्टेक सेल की खबर आने के बाद स्टॉक पर फोकस मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एल्कम लेबोरेटरीज की, तो 5,227 के प्राइस पर चलता हुआ नजर आ रहा है। 1.5% से ज्यादा की गिरावट है। सर, आपका व्यू? व्यू नेगेटिव है, और स्टॉक ने क्या किया, अपने डेली सुपर ट्रेंड को टच करके लास्ट 3 दिन में बहुत मेजर करेक्शन देखने को मिली है। और अभी और भी ये करेक्शन कंटिन्यू हो सकती है, और आने वाले दिनों में 5,000 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। तो व्यू नेगेटिव है, और पोजीशन है, एग्जिट करने की सलाह है। कहीं भी कोई रिवर्सल के इंडिकेशन नहीं है, और हमें लगता नहीं है रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो आने वाले दिनों में और करेक्शन बन सकती है, तो एग्जिट करके चल सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड आप लोग देख लीजिए कि गवर्नमेंट ने जो है वो जोस वीजे को कोचिन शिपयार्ड के चेयरमैन एंड एमडी के एडिशनल चार्जेस और 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इससे कंपनी में मैनेजमेंट कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आज कोचिन शिपयार्ड में अगर हम देखें तो 1465 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, और 2.5% से ज्यादा की तेजी है। सर, कोचिन शिपयार्ड पर आपका व्यू क्या रहेगा मिड टर्म के लिए? देखिए सपोर्ट ले लिया है, मेजर करेक्शन कंप्लीट के बाद अच्छे रिवर्सल्स कोचिन शिपयार्ड में देखने को मिल रहे हैं, तो व्यू पॉजिटिव है। और यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। बियर मिनिमम 1,600 रुपए के तो टारगेट्स बनते ही बनते हैं, तो 1,600 के टारगेट्स के लिए बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे खरीदारी भी करके चल सकते हैं, 1,380 का स्टॉप लॉस बनते हैं। चलिए, ठीक।